Hello everyone, welcome on Scholarshunk. Let's start our EVS question series part 6 for KVS, PRT, UPTET, CTET and MPTET. So let's start our first question of this session. Question number 51. The shape of the Pacific Ocean is? Option A triangular, B circular या C rectangular. जो शेप है पैसिफिक ओशन की क्या है, कैसी है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर या रेक्टेंगल? तो जो हमारी शेप है पैसिफिक ओशन की वो बनती है सर्कुलर में। वहीं अगर मैं इंडियन ओशन की बात करूं तो इंडियन ओशन की जो बनती है वो बनती है ट्रायंगुलर में। अटलांटिक ओशन की बनती है एस शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52. द लेयर इन विच एरोप्लेन कैन फ्लाई? किस लेयर में हमारी एरोप्लेन फ्लाई करते हैं? ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी ट्रोपोस्फेयर या सी थर्मोस्फेयर या डी एक्सोस्फेयर? देयर आर वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइक फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, फिर देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्लाउड्स, हवा वगैरह चलती हैं। देन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस में ओजोन लेयर और एयरप्लेन फ्लाई करते हैं। देन इज मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर में मीटियोर्स वगैरह मिलते हैं। एंड लास्ट इज थर्मोस्फेयर जिसमें सैटेलाइट्स वगैरह मिलती हैं। ये हमारी कुछ है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट लर्न कर लीजिए। दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द लेयर इन विच एरोप्लेन कैन फ्लाई? कौन सी लेयर में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं? ऑब्वियस क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. लेजर डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस? जो लेजर डिवाइस है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कोहेरेंट लाइट, एक्सरेज या इनहर्ट लेंस? तो हमारी जो लेजर डिवाइस है उसका काम है टू प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? किस विटामिन की वजह से हमारे जो ब्लड है क्लॉट होता है, मतलब रुक जाता है। जैसे किसी कट हो गया तो किसका काम होता है? ब्लड को रोकने का काम, ताकि ज़्यादा ना बहे। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी या सी विटामिन के या फिर डी ऑप्शन विटामिन डी। तो जो ब्लड रोकने का काम होता है वो करता है हमारा विटामिन के। तो कौन सा विटामिन है क्लोटिंग ऑफ ब्लड के हेल्प पे? दैट इज विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55. द सेरोजेनिक इज अ साइंस डील्स विथ? एक ये साइंस की तरह ही है, मतलब साइंस का पार्ट है। इसका क्या काम है? मतलब जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी का क्या काम करता है? बायो के रिलेटेड, मतलब ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल को डील करता है। फिजिक्स का काम क्या होता है? क्या मोशन में चल रहा है, ग्रेविटेशन, इन सब के डील करता है। तो वही साइरोजेनिक इज अ साइंस है, वो किसके रिलेटेड डील करता है? ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, बी लो टेम्परेचर, सी लो प्रेशर या डी हाई प्रेशर। साइरोजेनिक इज अ साइंस दैट डील विद हाई टेम्परेचर। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. विटामिन ए इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? जो हमारा विटामिन ए है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए लिवर, बी किडनी, सी गॉल ब्लैडर या डी पैंक्रियास। तो हमारा विटामिन ए जो होता है बेटा वो होता है स्टोर इन द लिवर। लिवर में ही हमारा विटामिन ए स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 57. Which instrument is used to for frequency of EM waves? किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं ताकि हम EM वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सके? इसमें मेजर लिखना भूल गई हूँ। टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स, दैट इज ओडोमीटर, ओडोमीटर या बैरोमीटर। ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से बताना किसका काम है EM वेव्स की फ्रीक्वेंसी का नापने का। ओडोमीटर का तो काम होता है डिस्टेंस को नापना, वही बैरोमीटर का काम होता है प्रेशर ऑफ विंड का काम करना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स का काम क्या कौन करता है? ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. विच फंडामेंटल राइट डू नॉट गेट अबॉलिश ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट खत्म नहीं होता एकदम से अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है? नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लग चुकी है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है, सारे आर्टिकल्स काफी के तक आप बाहर नहीं जाते, काफी बहुत चेंजेस आ जाते हैं।
मैं बनाऊंगी नेशनल इमरजेंसी के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड, बट अभी के देखते हैं कौन सा राइट नहीं खत्म होता, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21। तो इसका आंसर है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि आर्टिकल 19 है राइट टू स्पीक, ये चीज खत्म नहीं होती। कहता है आप पूछ सकते हो कि भाई क्यों लगाई गई है नेशनल इमरजेंसी, क्या कारण है, तो वो चीज जो है खत्म नहीं होती इस रूल में। राइट टू स्पीक है कि जनता पूछ सकती है सवाल अपनी सरकार से, क्या कारण आ गया कि नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 59, विच वेदा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज? किस वेदा में हमें पुराने वैदिक एज के बारे में, पुराने सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है? तो 4 टाइप्स ऑफ वेदा होती हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेद। तो किस वेदा से हमें सिविलाइजेशन, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सबसे ही पुरानी थी, इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जोड़ लेते हैं, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस वेद में लिखी हुई है, या फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है जैसे मैंने अभी डाल रखा है कि किस वेद में इस सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेदा, बी यजुर्वेदा, या सी अथर्ववेद, या डी सामवेद। तो सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेदा। क्वेश्चन लो, 3 क्वेश्चन बन के एक ही क्वेश्चन से ओल्डेस्ट वेदा भी कौन? तो इस तरीके से हमारा जो सिविलाइजेशन है किस वेद में रिलेटेड छपा हुआ है, इन्फॉर्मेशन मिली है, दैट इज ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 16, भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जो भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट डैम है वो कहाँ पर है? महानंदी, बी सतलुज रिवर, सी कृष्णा रिवर, या डी कावेरी रिवर। तो हमारा जो भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट है वो हमारा सतलुज रिवर पे है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।